हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में। बच्चों, आज हम आप सभी को एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं जो क्लास 12 यूपी बोर्ड से लिया गया है। यह इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है। करेक्टर आप है हैप्पी लाइफ, यानी आप कह सकते हैं करेक्टर मीन्स चरित्र, आप मीन्स काकी के, आ मीन्स एक, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, लाइफ मीन्स जीवन, एक प्रशंसित जीवन का चरित्र। इसके जो कंपोजर हैं सर हेनरी बॉटन हैं। तो सबसे पहले हम यह आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसमें कवि ने एक प्रशंसित व्यक्ति के जीवन के चरित्र का रहस्य बताया है। क्या बताया बच्चों? इसमें कवि ने एक प्रशंसित व्यक्ति के जीवन के चरित्र का रहस्य बताया है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पोएम की। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट। हाउ माने कितना, हैप्पी मीन्स खुश, इज माने है, ही माने वह, बर्न मतलब जन्म से, वह व्यक्ति जन्म से ही कितना प्रसन्न है, आर अथवा टॉट मतलब सीखा है, अथवा उस व्यक्ति ने जन्म से ही कितना प्रसन्न रहना सीखा है। डैट सर्वेथ नाथ एनोदस विल। डैट मतलब जो, सर्वेथ मतलब सेवा करता है, नाट मीन्स नहीं, एनोदस मतलब दूसरों की, विल मीन्स इच्छाओं से। वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा नहीं करता है वह व्यक्ति जन्म से ही कितना प्रसन्न रहता है अथवा जन्म से ही कितना प्रसन्नचित रहना सीखा हुआ होता है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच, इज माने है, हिज मतलब उसका, ऑनेस्ट ईमानदारी, थॉट मतलब विचार, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए। एंड सिंपल ट्रुथ, एंड मीन्स और, सिंपल मीन्स सरल, ट्रुथ मतलब सत्य यानी सच्चाई, हिज मतलब उसका, अटमोस्ट सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता, एंड मीन्स और, सिंपल मीन्स सरल, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, उसकी सरल सच्चाई ही, हिज अटमोस्ट स्किल उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। क्या बच्चों? एंड सिंपल ट्रुथ एक सरल सच्चाई ही, हिज अटमोस्ट स्किल उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। अगर यह स्टेंजा आपको समझ में आया है बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। हुज पैशंस, पैशंस मीन्स होता है मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं, हिज मतलब उसका, मास्टर मीन्स मालिक, आर माने हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि मनोवेग उसका मालिक नहीं है। मनोवेग जो होते हैं उसके मालिक नहीं होते। मनोवेग का मतलब आप कह सकते हैं काम, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सभी क्या है उसके मालिक नहीं होते हैं, अर्थात वह व्यक्ति स्वयं इन सब का मालिक होता है। क्या बच्चों? अर्थात वह व्यक्ति स्वयं इन सभी का मालिक होता है मनोवेग का। आगे देखिए बच्चों, हुज जिसकी, सॉल आत्मा, इज माने है, स्टिल हमेशा सदैव, प्रिपेयर तैयार रहती है, फॉर डेथ फार के लिए, डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड व बंधन मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड संसार, विथ मीन्स से, केवल चिंताओं से, वह व्यक्ति जो है संसार के चिंताओं से भी मुक्त होता है। कभी क्या कह रहा है बच्चों? हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वह व्यक्ति संसार के चिंताओं से भी मुक्त होता है। आगे देखिए बच्चों, ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। ऑफ काकी के, प्रिंसली राजसी, लव मीन्स प्रेम, उसे ना तो राजसी प्रेम की चिंता होती है, आर अथवा वल्गर ब्रेथ अथवा वल्गर सामान्य, ब्रेथ मीन्स आलोचनाओं की, अथवा न उसे सामान्य लोगों की आलोचनाओं की भी चिंता नहीं होती है। ऑफ प्रिंसली लव, ना तो उसे राजसी प्रेम की चिंता होती है, और अथवा वल्गर ब्रेथ, और ना ही उसे सामान्य लोगों की आलोचनाओं की भी चिंता होती है। ओके बच्चों, इतना अगर समझ में आया है तो हम नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। चलिए देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमस फ्रीड। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमस फ्रीड, हिज लाइफ उसका जीवन, फ्रॉम मिस से, रूमस अफवाहों से, फ्रीड स्वतंत्र रहता है यानी मुक्त रहता है। वह जो मतलब प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका जीवन जो है अफवाहों से भी मुक्त रहता है।
अफवाहों मतलब इधर उधर की जो बातें होती हैं, बुराइयां होती हैं, बकवास सारे होते हैं, इन सभी चीज़ों से उसका जीवन क्या होता है, मुक्त होता है। आगे देखिए बच्चों, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट। हुज कॉन्सेंस, हुज मतलब जिसकी, कॉन्सेंस अंतरात्मा, इज माने है, हिज उसका यानी अपना स्वयं का, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रेट शरण स्थल, उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत यानी दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह वही कार्य करता है जो उसकी आत्मा कहती है। आगे देखिए बच्चों, समझ में आया है तो, होज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटस फीड। होज स्टेट जिसकी अवस्था को, कैन मिल सकता है, नाइदर मिस ना तो, फ्लेटस मतलब चापलूस लोग, फीड मतलब संतुष्टि, अर्थात कब यह कहना चाह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटस फीड, कि उसकी अवस्था को जो चापलूस लोग होते हैं उसकी अवस्था को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते हैं। नॉर रुइन अथवा नॉर मीन्स ना तो, रुइन मतलब विनाश, मैक बना सकता है, ऑपरेजर अत्याचार करने वाले लोगों को, ग्रेट महान, ऑपरेजर उनको बोला जाता है जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, यानी जो दमनकारी लोग होते हैं, जो दूसरों को दबा करके रखते हैं, उन्हें ऑपरेजर कहा जाता है। नॉ रोइन और ना ही उसका विनाश, मैक ऑपरेजर ग्रेट अत्याचार करने वाले लोगों को महान बना सकता है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनवीज नॉन हुम चांस डॉथ राइज। हु इनवीज, हु मतलब कौन, एक प्रशंसित व्यक्ति, इनवीज ईर्ष्या नहीं करता है, नन मीन्स बिल्कुल नहीं, होम चांस जिसे मौका मिलने पर, दोथ राइज उन्नति कर जाते हैं, दोथ मतलब डच का फॉर्म है, राइज मतलब उन्नत करना, वह व्यक्ति उनसे बिल्कुल चिंता मतलब ईर्ष्या नहीं करता है, जिन्हें मौका मिलने पर वह क्या करते हैं, उन्नत कर जाते हैं, अर्थात वह व्यक्ति उनसे भी चिंता घृणा मतलब ईर्ष्या नहीं करता है। आगे देखिए बच्चों, नॉर वाइक और ना ही उनकी बुराई करता है, वाइक मतलब बुराई करना, और ना ही वह उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर अंडरस्टूड वह कभी यह नहीं समझता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, अंडरस्टूड मीन्स समझना, वह कभी भी यह नहीं समझता है कि हाउ कितना डीपेस्ट गहरे होंगे, वांट्स घाव आर गिवन जो दिए जाते हैं, विथ प्राइड प्रशंसा के, वह कभी यह नहीं समझता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होंगे जो उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर मीन्स ना तो, रूल्स मतलब नियमों की, ऑफ मीन्स काकी के, स्टेट मतलब राज्य की, उसे ना तो राज्य के नियमों की चिंता होती है, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसे अच्छे नियमों की चिंता होती है, बट लेकिन रूल्स मतलब नियम, ऑफ मीन्स काकी के, गुड मीन्स अच्छे, लेकिन उसे अच्छे नियमों की चिंता होती है। कब क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्या है कि नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों की चिंता तो नहीं होती है, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, लेकिन उसे अच्छे नियमों की चिंता होती है। अगर बच्चों इतना क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ें। सबसे पहले हम फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपने हमारे मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दें, यदि आप मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब। आगे देखिए बच्चों, हु गॉड डॉथ लेट एंड ईयरली प्रे। हु मतलब कौन, प्रशंसित व्यक्ति, गॉड भगवान की, डॉथ लेट देर से देर, लेट मतलब देर, एंड मिस और ईयरली मिस सवेरे, प्रे मिस प्रार्थना करता है। कब कह रहा है कि वह प्रशंसित व्यक्ति जो है लेट मतलब देर सवेरे ईश्वर की प्रार्थना करता है। क्या बच्चों, कब कह रहा है, हु गॉड डॉथ लेट एंड ईयरली प्रे, कि वह व्यक्ति देर सवेरे ईश्वर की प्रार्थना करता है, प्रे करता है। आगे देखिए बच्चों, मोर अधिक, ऑफ मीन्स काकी के, हिज मतलब उसका, ग्रेस मतलब कृपा पाने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए वह इस उद्देश्य से प्रार्थना करता है कि वह भगवान की अधिक कृपा पा सके, ना कि इस उद्देश्य से करता है कि देन गिफ्ट टू लैंड, कि उसे अधिक उपहार की प्राप्ति हो। गिफ्ट मतलब उपहार यानी धन संपत्ति, अर्थात वह ईश्वर की प्रार्थना धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं करता है, बल्कि भगवान की अधिक कृपा पाने के लिए करता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हु मतलब कौन, मतलब प्रसन्नचित व्यक्ति, इंटरटेन्स बिताना चाहता है, द हार्मलेस हानि रहित, टेमिस दिनों को, वह
हानि रहित दिनों को बिताना चाहता है। विथ मतलब साथ, आ वेल एक अच्छा, चोजन चुने हुए, बुक मतलब किताबों के साथ। वह अपने हानि रहित दिनों को एक अच्छे चुने हुए किताबों के साथ बिताना चाहता है। आर अथवा फ्रेंड अथवा अपने अच्छे मित्रों के साथ बिताना चाहता है। जो उसका हानि रहित दिन बचा हुआ है वह अपने हानि रहित दिनों को एक अच्छे किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ बिताना चाहता है। चलिए बच्चों, अगर इतना समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेल डन। आगे देखिए बच्चों, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, दिस माने यह, मैन मिस आदमी, इज माने है, फ्री मिस स्वतंत्र, फ्रॉम मिस से, सर्वाइल दास्तापूर्ण, बैंड्स बेड़ियों से। यह आदमी जो है दास्तापूर्ण बेड़ियों से भी मुक्त होता है। क्या बच्चों? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वह दास्तापूर्ण बेड़ियों से भी स्वतंत्र होता है, यानी मुक्त रहता है। आगे देखिए बच्चों, ऑफ काकी के, हॉप मीन्स आशा से, टू राइज मतलब ऊपर उठने की, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा की चिंता होती है, और अथवा फियर टू फॉल, अथवा ना तो उसे नीचे गिरने का भय होता है। फियर मीन्स भय, टू फॉल मतलब गिरने के, उसे ना तो नीचे गिरने का भय होता है और ना ही उसे ऊपर उठने की आशाओं की चिंता होती है। आगे देखिए बच्चों, लॉर्ड स्वामी ऑफ मीन्स के या का या की कुछ भी कह सकते हैं, हिमसेल्फ स्वयं का, वह व्यक्ति जो है स्वयं का स्वामी होता है। दो यद्यपि, नॉट मीन्स नहीं, ऑफ लैंड, यद्यपि लैंड मतलब ज़मीन जायदाद, यद्यपि वह ज़मीन का मालिक तो नहीं होता है, यद्यपि उसके पास ज़मीन जायदाद तो नहीं होता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। कब क्या कह रहा है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, चाहे वह ज़मीन जायदाद का मालिक हो या ना हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है या मालिक होता है। आगे देखिए बच्चों, एंड हैविंग नथिंग, एंड मीन्स और, हैविंग मतलब पास, नथिंग मीन्स कुछ भी, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। कभी क्या कह रहा है बच्चों कि एंड हैविंग नथिंग, कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से यह पोएम कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए आगे देखिए। आगे हम आपको यह बता दें प्रिय बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को यानी HT पॉइंट इन अयोध्या को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।